पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान। याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। वाज़े पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा, पुलिस और पीटीआई कारकुनों में शदीद झड़पें, आंसू गैस और लाठी चार्ज से मुतअद्दिद कारकुन जख्मी। अब जब लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया है तब भी खून ही बह रहा है। लाहौर की सड़कें अब इस बात की गवाह बन चुकी हैं। वो खून चाहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों का हो या चाहे पुलिस एहलकारों का जो अपने फराइज की बजावरी के लिए उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खून तो बह रहा है। लेकिन लाल हवेली पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है और तमाम पुलिस लाल हवेली में दाखिल हो चुकी है। 60 आदमियों को, वर्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे घर की बहू बेटियों के साथ इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक भी किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर में पुलिस का पीटीआई कारकुनों पर लाठीचार्ज, कारकुनों को गाड़ियों से निकालकर लाठियां मारी गई हैं। पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने आ गए हैं, जबकि पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज का सिलसिला जो है वो जारी है। आजाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए, जहां हर एक को आजादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। नहीं सोचा होगा कि मेरे घर की बहू बेटियों के साथ इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक भी किया जाएगा। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। कह रही हैं नासरा साहिबा कि हम खुद कानून के मुहाफिज हैं और ऐसे में हम खुद कानून को कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन आज हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए कानून के रखवालों के घर ही धावा बोल दिया। हुकूमत ने पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रोकने के लिए अल्लामा इकबाल की बहू, बेटी हुई ना बहू, पोते की रिहाइश गाहों पर भी छापे मारे। ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, इतनी जद्दोजहद की, अपनी शायरी के ज़रिए कितना काम किया, और ये उनके घर वालों के साथ हो रहा है। इनको हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। अब ये हुकूमत कितना गिरेगी? गिरने की भी कोई हद होनी चाहिए ना। वैसे नून लीग इक़्तिदार के हवस में ये तक भूल गई कि जिस घर पर वो पुलिस के ज़रिए छापा मार रहे हैं उसमें मौजूद ख़ानदान उस अजीम हस्ती का है जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान। याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के ख़ानदान वाले हैं जिसने नौजवानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया ताकि आज़ाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए, जहाँ हर एक को आज़ादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। लेकिन आज नून लीग ने अल्लामा इकबाल की बहू और पोते की खुद मुख्तारी पर हमला करके एक वाज़े पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। इनके आगे इक़्तिदार जो है ना वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार से इन लोगों को मतलब है। इन्होंने आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के चक्कर में ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती, और इन लोगों ने अपना पाँव कुल्हाड़े पे खुद मारा है। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, अगर आज वो अजीम हस्ती जिनका नाम अल्लामा इकबाल है, जिनकी शायरी आप आज भी पढ़ें तो आपको पता चले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे शेर उन्होंने लिख दिए। उस अल्लामा इकबाल के घर वालों के साथ ही हो रहा है। सोचें उनके साथ आज अल्लामा इकबाल अगर ज़िंदा होते तो उन पर क्या गुजरती, उनके चाहने वालों पर जो गुजर रही है वो पूछ लें आप किसी से। खैर आज उनकी रूह ये सब खेल तमाशा देखकर तड़प ज़रूर रही होगी। अच्छा, एक और बात हकीकत है कि बिला जवाज़ तड़पाने वाले से कुदरत बड़ा अच्छा इंतकाम लेती है, और लेती है। कुदरत खुद इंतकाम लेती है। जब कुदरत इंतकाम लेने पर आ जाए तो कोई नहीं बच सकता, बच ही नहीं सकता। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद एक बहादुर खातून है जो किसी के आगे झुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो ऐसे शख्स की बहू है जिन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य के आगे हथियार नहीं डाले बल्कि दिलेरी के साथ उनका मुकाबला किया, और आज उनकी बहू जो हैं वो औरों की गुलामी में डूबे हुए लोगों से मुकाबला कर रही हैं। अच्छा, एक मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्या खातून है, मैं कहाँ से उनकी तारीफ़ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। इंतहाई 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 प्यारी खातून और बहादुर खातून, कैंसर जैसे मर्ज़ से लड़ी। एक आप उनको कैंसर सर्वाइवर कह सकते हैं, आयरन लेडी उनको कहा जाता है। आपको उनके साथ जो हुआ ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, फुटेज भी चल रही है। जब हमाद अज़हर के घर पर पुलिस ने छापा मारा था, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, तो उस वक्त ये आयरन लेडी, जिनकी मैं बजाते खुद बहुत इज्जत करती हूँ और मैंने बड़े इनके मुखालिफिन से इनकी तारीफ़ सुनी, और तारीफ़ अगर मुखालिफ करते तो क्या ही बात है। ये आयरन लेडी देखें किस तरह वहाँ बैठी हुई हैं, ये मैदान में उतरी, इन्होंने पुलिस गर्दी का बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमाद अज़हर के घर के बाहर धरना दिया। दिल पर हाथ रखिए कि कोई भी इस उम्र में इतनी एक रिस्पेक्टेबल खातून जिस तरह वो बेचारी बैठी हुई हैं, कोई भी खातून हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, पाकिस्तान की एक खातून है,
आप मुझे बताएं कि कोरोना के लिए कितनी इन्होंने जंग लड़ी, कैसा महसूस होता है कि कोई भी पाकिस्तान की खातून इस उम्र में इस तरह बैठी हो पुलिस गर्दी का मुकाबला करने के लिए। यकीनी तौर पे एक लफ्ज़ तकलीफ़ ही होती है, अजियत ही होती है, खुश नहीं कोई हो सकता। और अगर कोई खुश हो तो क्या ही कहने उन लोगों के, उनकी ज़हनियत के बारे में मैं क्या कहूँ। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के इन दोनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके इमरान खान की तहरीक को कमज़ोर करने की एक नाकाम कोशिश की है। और सानिया मॉडल टाउन के किरदार राना सनौला ने चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाला काम करते हुए अपनी आमिराना सोच को ये कहकर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की कि हुकूमत हर सूरत तहरीक इंसाफ के मार्च का रास्ता रोकेगी। राना सनौला खुद ही आईनी माहिर बनकर ये फतवा लगा रहे हैं कि इमरान खान गैर आईनी मार्च करने जा रहा है। ये राना साहब कौन सी साइंस लड़ा रहे हैं, समझ से बालातर है। राना साहब वजीर दाखिला बनकर शायद खुद को कानून का ठेकेदार समझने लग गए हैं। उन्होंने खुद कानून को पामाल किया, उनकी नाक के नीचे सानिया मॉडल टाउन हुआ, पहले उसका तो हिसाब दे दे सब। इन्होंने खुद आइन और कानून को पामाल किया तो फिर ये किस मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और एक बात और, मौसूफ मार्च को फ्रॉड मार्च कह रहे हैं। और अगर ये बात है तो फिर मैं जरा बताती चलूं कि असल में फ्रॉड कौन करता रहा। फ्रॉड वो लोग करते रहे जो कहते हैं रहे कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फ्रॉड वो दो भाई करते रहे जिनमें से एक भाई कहता था कि हम खानदानी अमीर है, दूसरा भाई कहता था कि मेरे वालिद तो गरीब है। जिस जमात की फ्रॉड की दास्तान कैलिब्री और जाली ऑडियोस वीडियोस पे मबनी हो, ऐसे में उसके रहनुमा के मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती। लेकिन क्या किया जाए कि कल से ही जब लॉन्ग मार्च अभी शुरू नहीं हुआ था, इसका सिलसिले का आगाज एक पुलिस कांस्टेबल की शहादत से हुआ था। और अब जब लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया है तब भी खून ही बह रहा है। लाहौर की सड़कें अब इस बात की गवाह बन चुकी हैं। वो खून चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का हो या चाहे पुलिस एहलकारों का जो अपने फ़राइज़ की बजावरी के लिए उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खून तो बह रहा है। अब ये सारे मामला चल रहे हैं। इसी दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो आज दोपहर 12:30 बजे समाअत हुई है, वहाँ पर इस बात के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हदायत जारी कर दी गई है कि जनाब आपने जो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की, इनफैक्ट PTI ने जो दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद इंतज़ामिया को लॉन्ग मार्च के लिए, उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने मुस्तरद कर दिया था।